अब बात करेंगे वाराणसी लोकसभा सीट एक बार फिर से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है। पीएम मोदी तीसरी बार काशी से नामांकन करने जा रहे हैं। सोमवार शाम पीएम मोदी वाराणसी में होंगे और रोड शो करेंगे। पीएम के रोड शो के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस रोड शो की खासियत होगी कि इसमें शामिल होने वाले काशी वासी, काशी में रहने वाले हर समुदाय को रोड शो में आमंत्रित किया गया है। 5 किलोमीटर के रोड शो में हर 50 मीटर पर मिनी इंडिया की अलग अलग झलकियां दिखाई देंगी। पीएम मोदी 400 पार के लक्ष्य के साथ काशी पहुंच रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद भी लेंगे। मंगलवार को पीएम मोदी नामांकन करेंगे और नामांकन में बीजेपी शासित 12 राज्यों के सीएम शामिल होंगे। साथ ही एनडीए में शामिल दलों के बड़े नेता भी नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी सोमवार शाम काशी पहुंचेंगे और मंगलवार दोपहर को वो नामांकन के बाद चुनाव प्रचार के लिए देश के दूसरे हिस्सों में चले जाएंगे। पीएम मोदी के करीब 18 घंटे के दौरे के दौरान पूरा काशी मोदीमय नजर आएगा और इस रोड शो के लिए जो कि कल होने वाला है, तमाम तैयारियां जो हैं वो बीजेपी की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। काशी एक बार फिर से सज धज कर तैयार है पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए और ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से चुनावी मैदान में हैं। हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ सीधा काशी से जुड़ गए हैं, लोगों के बीच में हैं और इस बीच समझना ये जरूरी है कि काशी में जनता का मूड क्या है, पिछले 10 सालों में वहां के लोग कितना विकास देख पा रहे हैं। अरविंद जी, ओवर टू यू। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम बनारस में हैं और बनारस इंतजार कर रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से नॉमिनेशन करने का। कल एक बहुत बड़ा रोड शो होगा जो कि महामना मदन मोहन मालवीय के द्वार से महादेव के द्वार तक होगा और उस रोड शो में तरह तरह के जो लोग हैं, बनारस के अलग अलग धर्म, संप्रदाय, जाति, ये सारे के सारे लोग इकट्ठा होंगे। जिस तरीके से आज हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बातचीत हुई, उससे यह समझ में आया कि कितनी बृहद तैयारी की गई है प्रधानमंत्री के इस रोड शो के लिए। लेकिन उसके पहले मैं बनारस के विकास की चर्चा करूं, बनारस में किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं इसकी चर्चा करूं उसके पहले अगर कोई पैकेज हो तो हम कहेंगे पीसीआर से कि वो दिखाए, नहीं तो हमारे पास कल्चरल, ठीक है। अब हम जो है शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। हमारे साथ ढेर सारे बच्चे हैं जो कि भरतनाट्यम करते हैं। ये संस्कृति और धरोहर का शहर है बनारस और बनारस महादेव की नगरी है। लोग यहाँ पर मोक्ष पाने के लिए आते हैं, तो इसलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम भरतनाट्यम से कर रहे हैं, क्योंकि नमो घाट जो बहुत चर्चित है पूरे देश और दुनिया में। चर्चित इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं, यहाँ पर आप जो है स्टीमर से भी आ सकते हैं और पैदल भी आ सकते हैं। एकमात्र बनारस का ऐसा घाट है जहाँ पर आप तीनों तरीके से आ सकते हैं। तो मैं कल्चरल प्रोग्राम से इस कार्यक्रम की शुरुआत करूं। आशुतोष जी मेरे साथ हैं जो कि इस कल्चरल कार्यक्रम को देखते हैं। जरा सा मैं चाहता हूं आशुतोष जी जरा बताइए इन बच्चों के बारे में और इस कल्चरल प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए, क्योंकि बनारस संस्कृति का एक बहुत बड़ा धरोहर है। आशुतोष जी प्लीज। हेलो जी, मैं अंशुमन महाराज वाराणस के सरोद वादक, युवा हमारे पास मधुकर जी भी आ गए, प्लीज आप मंच पे आए और प्लीज। जो आदरणीय जिला प्रशासन वाराणसी के द्वारा काशी वंदन दैनंदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जी, और इसमें बनारस को कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को इसमें जुड़ने के लिए जितने देश और विदेश से आर्टिस्ट आ रहे हैं इसमें हमें कार्यक्रम दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन एक बड़े हमारे बनारस ग्रुप का नाम बताइए खाली, किस ग्रुप के जरिए? जिसकी गुरु है प्रार्थना सिंह जी, उनके शिष्य उनके नेतृत्व में हो रहा है। बहुत बढ़िया, प्रार्थना सिंह के लिए हम लोग जोरदार ताली बजा देंगे। देखिए क्या है कि जब तक आप उत्साह नहीं बढ़ाएंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। प्लीज सभी लोग मंच पे आइए और आप कार्यक्रम जो है शुरू करिए। उसके बाद फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे, राजनीति की बात करेंगे, जनता से बात करेंगे। प्लीज फटाफट जल्दी आ जाइए। ये देखिए संस्कृति जो हमारी धरोहर है, हम सब लोग चाहते हैं। जी शुरू करिए प्लीज। तारित जम तजम तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिण तोम तारित जम तजम तरिता तदिमित किट तक तक तदिगिण तोम तारित
रहे हैं वो ज्यादा ना पाए ना आप करिता तदिमित किडत कतकत तदिगिण तोम तारित जम 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 करिता तदिमित किडत कतकत तदिगिण तोम तजम तकजम तकिटजम तकिटकिटजम तगतदिगिण तोम तजम तकजम तकिटजम तकिटकिटजम तगतदिगिण तोम तरित दण दण धणत जणो 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 तरिमि रिमि धिमि तकिट तग तरित धणत जणो तरित तरि धरि धरित धण धण धणत जणो 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 तिमि दिमि दिमि तरित धणत जणो तदिमित तग दिमि तरित धणत जणो तदिमित तग दिमि तरित तदणत तजणो तदिगिण तोम तदिगिण तोम तदरित तदणत तजणो तदिगिण तोम तदणत तजणो तदिगिण तोम तदिगिण तोम तदिगिण तोम तारित जम करिता इट्स अ डिफरेंट ग्रुप तदिमित किडत कतकत यार ये बताना चाहिए था ना वी जस्ट अभी हम लोग देखिए इतना समय नहीं दे सकते ठीक है ना नहीं अभी नहीं कर सकते जो बनारस में बढ़ावा देते हैं वो भी हमारे साथ हैं ढेर सारी हमारे ख्याल से सैकड़ों जनता यहाँ पे है उनके साथ जो माइक लेके जो लोग हैं मनोज भी हैं और मैं नमो घाट के बारे में पहले बता दूं नमो घाट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं राजू जी यहाँ पे हमारे साथ हैं नमो घाट इस देश का एकमात्र ऐसा घाट है जो गंगा के किनारे है जहाँ पे आप हेलीकॉप्टर के जरिए भी पहुँच सकते हैं और ये अपने आप में अद्भुत है क्योंकि इसके पहले नरेंद्र मोदी के आने के पहले घाट की क्या स्थिति है वो दुनिया ने देखा था लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो है आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जनवरी से सिर्फ मई तक 4 करोड़ जो है यात्री यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ चुके हैं आप सोचिए कि 8,000 की जो दुकान है जो किराए पे नहीं मिल जाती थी अब 80,000 में भी नहीं मिल रही है लोगों की जिंदगी बदल गई है 50 रुपया माला बेचने वाला 5,000 रुपया कमा रहा है तो मेरा कहने का मतलब है कि यही तो आखिर लोगों का सपना होता है और यही वो चाहते हैं कि कैसे उनकी जिंदगी बदले हमारे साथ अलग अलग लोग हैं और उनसे बात करूंगा महिमा पहले हम आपके पास आते हैं महिमा मुझे ये बताइए कि क्या चल रहा है क्या हो रहा है आप पूरे देश की यात्रा करके आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट करती हैं क्या स्थिति है
देखिए अरविंद जी, अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा महिमा मुद्दा जरा माइक आता अपना है। ऊपर करिए प्लीज। सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है 400 पार, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 400 पार का नारा दिया था, क्या वो कहीं ना कहीं पूरा हो पाएगा या नहीं? क्योंकि तीसरे चरण का जब हमने देखा कि थर्ड फेज हुआ था, तो उसके बाद वोटिंग परसेंटाइल थोड़ा ऊपर नीचे जरूर गया था। लेकिन जब हम बात करते हैं बनारस की, क्योंकि आज हम बनारस में मौजूद हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि अरविंद जी हम सब जानते हैं कि अगर बनारस से किसी का नाम जुड़ जाता है तो वो अपने आप में प्रसिद्ध हो जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस आए थे, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अपने आप को एक हिंदू नेता मनोज, निकिता को माइक दे दीजिए, निकिता सरीन को। हिंदू निकिता जनता के बीच में रहेंगी, प्लीज जनता के बीच में रहिए। हाँ, हिंदू नेता के तौर पर उभर के आए थे। अब खास तौर पे क्योंकि आपने सवाल किया कि आखिर माहौल क्या चल रहा है, मूड क्या चल रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल निकिता, अगर क्योंकि पब्लिक के बीच में जा रही है, निकिता, क्या ऑपोजिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने टिक पाएगा? क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें 2014 की, तो 2014 में एक उम्मीद के साथ आए थे। 2019 की अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से। महिमा तुम्हारी आवाज ठीक नहीं आ रही है। महिमा तुम्हारी आवाज ठीक नहीं आ रही। निकिता एक सेकंड, मैं जनता के पास चलते हैं, जनता से पूछते हैं निकिता कि जनता क्या कह रही है। आखिर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुझे जनता से ये पूछिए कि भाई जनता क्या कह रही है, जनता से बात करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से 2014 की बात की जाए, 19 की बात की जाए, अब 24 एक बार फिर से चुनावी माहौल है और लगातार हम लोग चुनावी यात्रा कर रहे हैं। फिलहाल बनारस की जो जनता है वो लगातार हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मैं कीर्तिमान सिंह। क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि चुनावी माहौल है, प्रधानमंत्री सबके चहीते हैं और कल खुद एक रोड शो में आ रहे हैं। अब देखते हैं आगे का। दो पीरियड तो इनका निकल चुका है, अब थर्ड पीरियड में वेटिंग है कि क्या कर सकते हैं। अभी जनता जनार्दन होती है, आप क्या कर सकते हैं ये तो आप बताएंगे। क्या मुद्दे होंगे इस बार आपके? नहीं, मुद्दा तो ये है कि इसे भ्रष्टाचार पर मोदी जी लड़ रहे हैं। हमारा प्रश्न ये है कि भ्रष्टाचार पर इतने सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लेकर के सम्मिलित कर लिए हैं, भ्रष्टाचार से लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आपको क्या लगता है? आप लोग भी लगातार जनता है यहाँ पे, 2024 का चुनावी माहौल चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे माहौल को आप? माहौल बहुत अच्छा है और हम लोग भाजपा के समर्थन में हैं। भाजपा इतनी अच्छी काम कर रही है बनारस में, हर तरह का व्यवसाय बढ़ा रही है, हर तरह से पर्यटकों के लिए सहायता कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर पार्टी ही मुद्दा है या कई अन्य मुद्दे भी हैं बनारस में? अन्य मुद्दा तो जैसे अभी बहुत सारे हमारे यहाँ काम चल रहे हैं बनारस में, और मोदी जी का काम बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोग बुला रहे हैं। दादी आपको क्या कहना है? नहीं, बहुत सही चल रहा है, सही चल रहा है माहौल। फिलहाल जनता के बीच में लगातार लोग मौजूद हैं और सही माहौल चल रहा है। बाकी फिर मैं अरविंद जी आपके पास आऊंगी कि यहाँ पर वाकई मुद्दा पार्टी नहीं है, अन्य मुद्दे भी हैं लोगों के। कुछ लोग भ्रष्टाचारियों से परेशान हैं। निश्चित रूप से निकिता, पूरा देश, अभी मैं प्रधानमंत्री का इंटरव्यू हम लोग देख रहे थे कि उन्होंने साफ कहा कि देखिए भ्रष्टाचार की बात करने वाले और काम करने वाले दो अलग अलग हैं, बिल्कुल, है ना। और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग इनका फिर परफॉर्मेंस कराएंगे, चिंता मत करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, घबराइए नहीं। हाँ, अभी हम लोग का ये बहुत लंबा शो है, अभी हम आपको बुलाएंगे फिर से। हमारे साथ मधुकर जी, मधुकर पांडे जी, मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी सारी बात हो रही है, लोग ढेर सारे सवाल जवाब कर रहे हैं, मुझे ये बताइए बनारस किस तरह से बदला है? बनारस का बदलाव यहाँ हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े होकर के जो बदलाव दिखाई पड़ रहा है, कितनी गंदगी थी इस घाट पे, कुछ भी नहीं था। आज हजारों लोग यहाँ पे लगातार आते हैं, घूमते हैं। इस शहर के ही लोग हैं। इस शहर के अंदर जब काशी कॉरिडोर बना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, वहाँ से इस बनारस की जनता की आय बढ़ गई। 17 करोड़ लोगों ने पिछले साल दर्शन किया यहाँ, और यहाँ की आय कई हजार करोड़ रुपए यहाँ आए। आम आदमी, गरीब आदमी, मजलूम आदमी, कारोबारी सब खुशहाल हैं। ऑटो वाला, रिक्शा वाला, सारे लोग खुशहाल हैं। हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रोड
के मामले में हम तीसरे स्थान पे चले गए। और काशी में तो बहुत काम हुआ है, यहाँ एयरपोर्ट से लेकर के जो रास्ते बने हैं, रिंग रोड बना है। मधुकर जी ठीक है, बहुत अच्छी बात कही। आप बताइए, आप कल्चरल संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, अभी आशुतोष महाराज जी भी हमारे साथ थे, वो भी आप क्या करते हैं मुझे बताइए। जी बोलिए, थोड़ा सा नीचे रखिए माइक, थोड़ा सा नीचे रखिए प्लीज, बताइए। जागर पार्टी से हूँ और भाजपा राज्य में ये हो रहा है कि जितने भी मत दिया थे सबको इन्होंने अंत कर दिया। और बड़ी खुशी की बात है कि हम चाहते हैं ये बार फिर से मोदी जी आए और हमारे सभी कलाकारों को प्रोत्साहित करें। और मैं ये चाहता हूँ कि बनारस की जो तो आप किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं संस्कृति को, जरा बताइए। आप संस्कृति को किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं? संस्कृति को मैं श्री राम के नाम से बढ़ावा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं प्यारी प्यारी, ये सब भगवान श्री राम की सच्ची भक्त हैं। और काशी को जो इन्होंने सजाया है, अब मथुरा की बारी है, तो हम चाहेंगे जितने भी जनता जनार्दन हैं सब लोग मिलजुल के एक साथ प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है महाराज जी, ठीक है, प्लीज प्लीज। अच्छा, हमारे साथ ये बच्चियां हैं, मैं चाहूंगा कि इनका एक छोटा सा कार्यक्रम हो जाए। जो दूसरा ग्रुप है प्लीज आइए 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 प्लीज प्लीज। लेकिन मैं चूंकि बहुत सारी जनता से बात करनी है, फटाफट आइए, शो करिए, क्योंकि देश करिए। और आशुतोष जी प्लीज आके इनके बारे में बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किट तक तक दिंगिण तोम तारी तजम तजम तदिता तदिमित किट तक तक तदिंगिण तोम तारी तदनता तजनुता तारिंगिण ताते जम तदिता तजम करिता परिमित कीट तक तक तरिंगिण तो तारे तजम तजम करिता। Yum ta tam kita taka ta te yum ta tam kita taka tam de tam kita taka te ta te kita taka tam de tam kita taka te ta te kita taka tam de ta te ta te tam de ta te ta te tam de ta te ta te tam de ta te tati tam hita ti 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 tati tam hit tam kita takati tati kita takatam hit tam kita takati tati kita takatam ditta ti tatti tam 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 hit tam kita takati tatti kita takatam hit tam kita takati tatti kita takatam
धित्ता ते तत्ते तम धित्ता ते तत्ते तम धित्ता ते तत्ते तम धित्ता ते तत्ते तम धिता ते तते 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 तम धिता ते। धन्यवाद बच्चों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया और ये इंडिया न्यूज ने पूरे देश और दुनिया को दिखाया। बहुत थैंक यू, बहुत बढ़िया। निकिता, हम लोग एक बार फिर से चलते हैं जनता के बीच में, क्योंकि जनता जो मुहर लगाएगी जिसके ऊपर वही विजेता बनेगा। और हम लोग भी पूरा उत्तर प्रदेश कवर करते हुए, उत्तराखंड करते हुए, उसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों को कवर करते हुए बनारस में है इस समय। तो बनारस की जनता कुछ भी कहती है तो उसकी पूरी दुनिया में उसका एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। निकिता, मुझे जरा जनता से बात करिए, जो यूथ है उनसे भी बात करिए कि आखिर वो क्या कह रही है। बिल्कुल, लगातार हम जनता के बीच में मौजूद हैं और वाकई में क्या मुद्दे हैं उनके इस बार जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम है आपका? जेके तिवारी। जेके जी, बनारस के ही रहने वाले हैं आप? मैं झारखंड के। कहाँ से हैं आप? गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। तो घूमने आए हैं बनारस? यहाँ पे रहते हैं, प्रॉपर जॉब करते हैं। कितना समय हो गया? 8 साल। 8 साल तो एक लंबा समय है बनारस को नजदीकी से समझने का। तो कितना समझ पाए हैं बनारस को? क्या वाकई यहाँ पर मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं और इस बार क्या वाकई इश्यूज रहेंगे? अच्छा काम करें मोदी जी और आएंगे। 8 साल में आप इतना समझ पाए हैं? जी जी। क्या अच्छे काम लगे हैं? बहुत सुंदरीकरण, कॉरिडोर, सब कुछ, रोड भी, रिंग रोड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा के दर्शन किए? बाबा के दर्शन किए। और भी लोग लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, कहाँ से हैं आप? बनारस से। आप बनारस की हैं? हमेशा बॉर्न एंड रेस बनारस है? नहीं है गाजीपुर, लेकिन बनारस रहते हैं। तो कितना विकास देख पा रही हैं आप बनारस में? अगर हम एक तस्वीर लेके जाएं 10 साल पहले की और आज के बनारस की, तो कितना एक बदलाव लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। कैसे, क्या? हर चीज़ का सुविधा हो गया है, हर चीज़, मतलब कि आप महिला हैं, नारी सुरक्षा की अगर हम बात करें आपसे, तो कितना महसूस सुरक्षित सेफ करती हैं आप बनारस में? सुरक्षित तो बहुत हम लोग हैं, और ख़ास तौर से जब से योगी और मोदी आए हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं। कुछ और भी लोग हैं। आप कहाँ से हैं? बनारस। आप बनारस से, प्रॉपर बनारस से हैं? क्या कर रही है, पढ़ रही हैं? जी, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कहाँ से? यहीं से, घर से रह के मैं कर रही हूँ। तो बनारस की बदलती तस्वीर दिख रही है आपको? जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया, बहुत वुमेन सेफ हैं, बहुत कुछ बदलाव आ गए हैं, बहुत कुछ, आई मीन कैफ़ेज़ इतने यूथ के लिए खुल गए हैं, पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बहुत कुछ हो गया है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय यादव है। कहाँ से हैं आप? मैं जौनपुर जिला से हूँ। बनारस में कब से हैं? बनारस में हम लोग घूमने आए थे आज। बाबा के दर्शन किए? जी, बाबा जी के दर्शन सुबह हम लोग कर लिए, बाकी नमो घाट पे आए हुए हैं। तो दर्शन जब किए आपने, तो थोड़ा सा ज़रा बताइए दर्शकों को कि क्या क्या अंदर फैसिलिटीज़ दिखी आपको कॉरिडोर बनने के बाद से? देखिए, कॉरिडोर बनने के बाद से तो बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं। पहले तो हम लोग लाइन में लगे रहते थे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लगते थे, उसके बाद दर्शन मिलते थे। आप हमको आराम से दर्शन मिल रहा है और पास जाके दर्शन मिल रहा है। और सिर्फ बनारस में, बनारस आप छोड़ दीजिए, आप ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे तो बदलाव हुआ है। बनारस में ही नहीं, पूरे इंडिया में बदलाव हुआ है। हम लोग जहाँ बैठे हैं नमो घाट में, आज हम भी यहाँ पे घूमने आए हुए हैं। आपको पता है पहले यहाँ पर 80 घाट हुआ करते थे और उसके बाद से जो है 4 एडिशनल हो गए, 84 हो गए, जिसमें नमो घाट भी है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज आप लोग भी यहाँ पर आई हैं नमो घाट पे। आज इसकी सुंदरता देखने में आ रही है। बच्चों के साथ मैं आया हूँ, बच्चे भी घूम रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है और मैं तो चाहूँगा कि एक बार मोदी दोबारा आए। और मोदी जी तो कल आ रहे हैं। नहीं, मोदी जी यहाँ आ रहे हैं ना, मैं सत्ता में आने की बात कर रहा हूँ। सत्ता में आने की भी यहाँ लगातार बातें हो रही हैं। एकदम, ये यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही। यादव जी ने कहा कि हम जब पहले आते थे तो किस तरीके से लाइन में लगते थे, घंटों खड़ा रहना पड़ता था, और आज जब कॉरिडोर के जरिए हम गए वहाँ बाबा विश्वनाथ के दरबार में, तो मुझे बड़े आसानी से दर्शन मिल गई। यही बहुत बड़ी बात है। मधुकर जी और महिमा, ये बताओ मुझे कि पब्लिक से बड़ा तो कोई नहीं है, पब्लिक ही नेता बनाती है और पब्लिक ही प्रधानमंत्री बनाती है, क्यों?
काशी के बारे में हम लगातार बात कर रहे थे कि काशी कॉरिडोर, क्योंकि आज मैं भी काशी जाके आई हूँ, बाबा के दर्शन हमने भी किए हैं, तो जिस तरीके की व्यवस्था वहाँ पर देखने को मिली है, पहले इतनी भीड़ हुआ करती थी, अब नहीं है। तो लगातार डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो साफ तौर से डेवलपमेंट देखने को मिलता है, लेकिन पब्लिक सब जानती है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री, जिस तरीके से अरविंद जी ने बोला है कि प्रधानमंत्री पब्लिक ही चुनती है, तो अब जो टेस्ट लिया जा रहा है कि आखिर ये देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ काम किया है, नहीं किया है, या दस्तावेजों में है। क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आखिर काशी को क्या उम्मीद है। निकिता, अगर आप वापस से पूछ पाएंगी कि काशी को आखिर क्या उम्मीद है, क्योंकि हम अगर पर्यटन की बात करते हैं तो उसमें कितना इंप्रूवमेंट आया है, अलग अलग अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि किस तरीके से, जब हम खास तौर से अगर काशी कॉरिडोर को ना देखते हुए पर्यटन की अगर हम बात करें, उसमें कितना बदलाव आया है। निकिता, अगर आप और लोगों तक पहुंच पाए और ये पूछ पाए कि अगर हम बात करें डेवलपमेंट को लेकर, काशी कॉरिडोर को एक साइड रख देते हैं, क्योंकि हिंदू नेता के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे काशी तो उभरे थे, इसके अलावा क्या कुछ डेवलपमेंट है? तंग गलियों में कितनी 4 लेन्स आई हैं, क्योंकि अभी एक सौगात काशी को मिली है। बिल्कुल, लगातार 3-4 दिन से क्योंकि हमारी मौजूदगी बनारस में रही है और हम गलियों में जा रहे हैं, तो चाहे तो चौड़ीकरण की बात हो, काशी कॉरिडोर के बाद भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, डेवलपमेंट की बात हो तो बिल्कुल हुई है। यहाँ पर रोपवे का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो भी मिलने वाला है। लोगों के साथ मौजूदगी जरूर है, हम उनके पास भी जाएंगे। क्या नाम है आपका? मैडम अमृता सिंह। कहाँ से हैं आप? वाराणसी से। बनारस से। बॉर्न एंड रेज्ड बनारस? नहीं, पहले जबलपुर में थी। कितने साल से बनारस है? 14 ईयर्स। 14 ईयर, 14 साल का मतलब वास आपका बनारस में है। तो अब हम ठीक 14 साल पहले चले जाते हैं, उसकी तस्वीर और आज के बनारस की तस्वीर आप बखूबी समझ पा रही होंगी। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कितना बदलाव आया है। ड्रास्टिक चेंज हुआ है, ब्रिज में, रोड्स में बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है। ट्रैफिक्स में रोड्स बहुत ब्रॉड हुई हैं, सबसे ज़्यादा काम रोड से हुआ है, तो ड्रास्टिक चेंज आया है मेरे हिसाब से। क्योंकि बनारस अपने आप में ही रस भरा शहर है, बहुत ज़्यादा, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ड्रास्टिक चेंज हुआ है। आफ्टर मोदी जी के आने से बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है। टूरिज्म की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, काशी कॉरिडोर्स की बात करें, चौड़ीकरण की बात करें, अब तो आप लोग को रोपवे भी मिलने जा रहा है। एग्जैक्टली, पॉजिटिव साइन है, सब कुछ मिल रहा है। और मंदिर पे भी, टेम्पल्स में बहुत वर्क हुआ है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो उस पर काफ़ी वर्क हुआ है। और कॉरिडोर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है, तो डेफिनेटली हमें तो पॉजिटिव साइन मिला है। क्योंकि जो प्रेजेंट सरकार है उसको ऑपोजिशन हमेशा कुछ चुनिंदे बातों पे हमेशा घेरता आया है, एक लॉ एंड ऑर्डर और महिला सिक्योरिटी। तो आज आपसे ही हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ की सिक्योरिटी आप अपने आप को कितना महसूस फील करती है? मच बेटर, अभी मच बेटर है। अगर आप कॉल करते हैं तो डेफिनेटली पुलिस उस पर वर्क करती है। आपके पास भी आना चाहूंगी मैं। आप कहाँ से हैं? नहीं, बिल्कुल बात करेंगे। आप वीडियो बहुत खूबसूरती से बना रही थी, आप बताइए क्या नाम है? मेरा इंसू सिंह नाम है। कहाँ से हैं? रहने वाले यहाँ को, मगर रहते जबलपुर। बनारस क्यों छोड़ दिया? बनारस वहाँ रेलवे की जॉब था मेरा। अच्छा। मिस्टर का अब बनारस में है? बेटियाँ दोनों मेरी बनारस में है। ये आपकी बेटी हैं? हैं। और बनारस हम तो मोदी के बराबर बोलेंगे कि इतने सालों में जब से मोदी आए हैं इतना विकास हुआ है कि काशी के नहीं, हर शहर की, मध्य प्रदेश से लेते हुए, रोडों से लेते हुए, माने गरीबी, मगर बाकी पब्लिक का तो भाई वो तो है कि अपना हर आदमी का अलग अलग रोना है कि हमको भाई दो पक्ष तो बोलेंगे हमको ये कमी है, कुछ कमी है, मगर मोदी ने जो जितना इंडिया में ध्यान दिया है बहुत अच्छा। और अब ऐसे बढ़ के क्या बाबा काशी का मंदिर बनवाया, कहते हैं ना कि कभी जो है मुकम्मल जहां हमें नहीं मिलता है। और देखिए, माँ और बेटी दोनों खुश नज़र आ रही हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, एक छोटी सी वानगी मैं बताता हूं। पहले हम लोग एयरपोर्ट आते थे दिल्ली से तो 1 घंटे में आ जाते थे, लेकिन वहां से हमें दशाश्वमेध या गोदौलिया आने में तकरीबन जो है 4 घंटे का समय लगता था। और अब पूरी तस्वीर बदल गई है। जो रोड बना है इतना शानदार है, अभी तक वो टूटा नहीं। इसके पहले वो टूट जाता था, लेकिन रोड टूटा नहीं। मधुकर जी, आपका भी लंबा अनुभव रहा होगा, मुझे आप ये बताइए कि और नया क्या होने जा रहा है प्रधानमंत्री के आने के बाद? देखिए, बनारस के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यहाँ ट्रामा सेंटर बना, कैंसर का बड़ा हॉस्पिटल बना, रामनगर से बनारस को जोड़ने के लिए पुल बना, रिंग रोड बना,
यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, अमूल ने एक बड़ा सेंटर लगाया, व्यापार के जो व्यापारी दूध से जुड़े हुए हैं उनके लिए अमूल का बड़ा सेंटर है, पूरे पूर्वांचल से दूध वहाँ इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर्यटन पे बहुत बड़ा काम हुआ, जहाँ खड़े हैं नमो घाट पे ये बना और बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते हैं जिससे सबको लाभ मिलता है। अपराध मुक्त हुआ है बनारस में। हमें याद है कि कुकर में बम मिलता था, दशाश्वमेध घाट पे बम फटा, संकट मोचन पे बम फटा, इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। अब पहले लिखा रहता था बसों में कि आपके नीचे रखा हुआ सामान बम हो सकता है, उसे न छुएं। अब न कहीं लिखा रहता है न कहीं बम की संभावना होती है। महिलाएं स्वतंत्रता के साथ रात में 12 बजे भी यहाँ घूम सकती हैं। कोई घटना ऐसी नहीं आपराधिक होती है। अपराधी या तो जेल में है या प्रदेश से बाहर है। तो इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। आप कह रहे हैं कि राम राज्य आ गया है ना? राम राज्य आ गया। राम राज्य मैंने देखा नहीं है, लेकिन अपने जीवन काल का सबसे स्वर्णिम काल मैं देख रहा हूँ, ये बात मैं कह सकता हूँ। सबसे स्वर्णिम काल ये है। गुरु जी ये बताइए कि और क्या क्या बदलाव आपको आने वाले दिनों में भविष्य में दिखाई पड़ता है, बताइए जरा मुझे। हेलो, देखिए बदलाव तो बहुत ज्यादा हो गया है जी, कि हम समझ रहे हैं कि 10-20 साल के बाद लोग अपने घर आएंगे तो शायद वो अपने घर का रास्ता ही भूल जाएंगे कि ये कैसे हो गया, मेरा घर कहाँ पर है। क्योंकि मोदी जी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है। मोदी जी का एक ही नारा है, मोदी जी की है पहचान, भूखा नहीं मरेगा कोई इंसान। ये मोदी जी का कहना है। हर गरीबों का साथ देने वाले, गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। जिनके पास घर नहीं था उनको उन्होंने घर का व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, और इससे ज्यादा मोदी जी क्या कर सकते हैं। ये प्रभु श्री राम की कृपा है। उन्होंने जो वादा किया, ठीक है मैं गुरुदेव, राम मंदिर बनाऊंगा, और राम मंदिर बनवा दिया गुरुदेव। ठीक है, धन्यवाद। महिमा, मुझे आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है वो कैसे कैसे, जरा जनता को भी बता दीजिए, फिर हम लोग निकिता के पास चलते हैं। देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद जी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात है कि कार्य जो कहते हैं कर्म भूमि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो है। अब कल प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और लगभग 5 बजे का समय दिया गया है जब उनका जो रोड शो है वो शुरू होगा, और 3 घंटे का समय दिया गया है। छोटा रोड शो नहीं होगा। यहाँ पर वो कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, यहाँ पर वो लोगों से भी रूबरू होंगे, और जितने भी 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम किए हैं उनको गिनवाया भी जाएगा, लोगों तक पहुंचाया भी जाएगा और दिखाया भी जाएगा। तो अपने आप में अरविंद जी दिलचस्प होगा कि किस तरीके से अपनी ही कर्म भूमि में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। नामांकन से एक दिन पहले वो आएंगे और रोड शो करेंगे। 3 घंटे का ये रोड शो होगा। डिस्प्ले किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर क्या क्या डेवलपमेंट किया है, और खास तौर पे अगर हम बनारस की बात करते हैं तो बनारस में क्या क्या जो डेवलपमेंट है वो हुआ है। तो तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। 3 घंटे का लंबा रोड शो है। सभी की निगाहें टिकी है जब कल प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। अरविंद जी, ठीक है महिमा, हम लोग निकिता के पास चलते हैं। निकिता, तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं, मैं समझता हूँ हर आदमी कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। आप जरा सवाल पूछो कि लोग क्या कह रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलाउद्दीन खान है। कहाँ से हैं आप? मैं कचहरी वाराणसी से हूँ। वाराणसी से ही मैं बिलोंग करता हूँ। क्या चल रहा है इस वक्त बनारस में? जी बहुत अच्छा है। मोदी जी के आने से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। सारी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो पहली सरकारों में नहीं हुआ करती थी, ये नरेंद्र मोदी के काल में मैंने देखी अपने जीवन काल में, या मैं सबसे बड़ा हुआ मैंने देखा कि यहाँ पे सबसे बड़ी व्यवस्था यहाँ सफाई की व्यवस्था। सफाई मैंने देखा कि पहले बनारस में जो दीनदयाल अस्पताल जो हमारा है वाराणसी में जो हुआ करता था, पहले वहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते थे हम लोग। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए 2014 से, और तब से बहुत सारी चीज़ें बदली, सारी सुविधाएं बदली, स्वास्थ्य कहिए, शिक्षा कहिए, सफाई कहिए, बहुत सारी चीज़ें। आप क्या करते हैं? जी मैं एक टीचर हूँ बैजनाथ सेवा संस्थान इंटर कॉलेज में, फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं। मतलब रोजगार के मसले भी सॉर्ट हो रहे हैं यहाँ पर? जी हाँ, नहीं मैं तो ये कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें
है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत सारी वैकेंसियाँ भी आ रही हैं, तो हर जगह। आपके पास भी आना चाहूंगी, आप भी प्रॉपर बनारस से हैं? जी, बनारस में हूँ। कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं, और इस बार जो अभी हवा चल रही है, ये हवा किस तरफ जाती नजर आ रही है आपको? मोदी जी की तरफ। थोड़ा सा आगे आ जाइए और आप बताइए। मोदी जी की तरफ जा रही है। क्यों? आप देख रहे हैं 10 साल में कितना बदलाव हुआ है। अभी हमारे सर जी बताए हैं कि लोग अगर बाहर चले जा रहे हैं, शहर से बाहर, तो 4 साल बाद आ रहे हैं तो अपना घर भूल जा रहे हैं। ये देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी है। जिस तरीके से बता रहे हैं कि 4 साल बाद अगर ये बनारस छोड़ के जा रहे हैं, बैठ जाइए भैया, बैठो, हटो इधर से। हाँ निकिता, देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि ये हम नहीं बोल रहे हैं, जनता बोल रही है, और जनता जनार्दन होती है। मैं चाहता हूँ कि सीढ़ी पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप सीढ़ी पे जरा चलिए प्लीज। बिल्कुल, मैं सीढ़ी पर भी आऊंगी, क्योंकि ये पूरा जो घाट है इस वक्त लोगों से भरा हुआ है, और कई मुद्दे और मसलों के साथ। आप थोड़ा सा इधर हो जाइए, आपसे बात करूंगी मैं। कहाँ से हैं आप? मैं बनारस। बनारस से प्रॉपर। सर आप? जी, बनारस से। किधर को लग रही है ये जो हवा चल रही है तेज तेज, अब क्या चल रहा है बनारस में? बनारस में बहुत चेंजेस हुए हैं। हम पहले भी रहते 90s में रहते थे, और उस समय बनारस सड़क में जाना बहुत मुश्किल था, और गोबर का स्मेल आता था, गाय का। ये 90s की बात बता रहे हैं आप? और उसके बाद यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, अभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, एंड इसमें काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ है, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बच्चों को। अब गोबर की स्मेल नहीं आ रही आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। रोडे चौड़े चौड़े हो गए, ट्रैफिक जाम समस्या था। मोडवाड़ी के पास हम रहते हैं, तो जो जाम था अभी काफ़ी रिड्यूस हो गया है। ये अभी का अभी नजर में जो आया है, तो बहुत डेवलपमेंट हुआ। मेरा एरिया भी डेवलपमेंट किया है, तो बहुत अच्छा लगा। तो अगर डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि बनारस का डेवलपमेंट अब इस कदर है कि अगर वो बनारस छोड़ के जाते हैं और 4 साल बाद वो लौटते हैं तो अपना घर नहीं ढूंढ पा रहे। एकदम सही बात बोल रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। आपका जो गलियारा था, ये रोड था, वो सब चौड़ी हो गई है, बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, और बहुत डेवलपमेंट हुआ है। लोकल बिजनेस को प्रमोट भी कर रहा है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, और डेवलपमेंट भी हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। छोटे छोटे टोटो वाले हैं, इलेक्ट्रिकल टोटो चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, उनको भी बिजनेस मिल रहा है। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका बैकग्राउंड में ये होता रहता है। तो बिल्कुल, यानी कि रोजगार बढ़ रहा है यहाँ पर। आपका क्या नाम है मैडम? शशि अग्रवाल। आप क्या कहना चाहेंगी बदलाव को लेकर के? अगर देखिए, वाकई यहाँ पर लोग महसूस कर रहे हैं बदलाव। यस मैम, बदलाव तो है, और ख़ासकर हम गर्ल्स वुमेंस के लिए भी देर रात तक हम बहुत सेफ़ महसूस करते हैं। पहले हमने सुना था, जैसे मैं अभी 10 साल से यहाँ पे सेटल हूँ, बट पहले से हम जितने लोग लेडीज़ से सुनती थी कि लेडीज़ इतनी सेफ़ नहीं थी। अभी देर रात तक भी 11 बजे तक भी मैं खुद भी देखती हूँ अपनी बैल्कनी से, गर्ल्स आती हैं, स्कूटी में जाती हैं, इवन मेरी भी बेटी बहुत सेफ़ है। और ये सब मोदी जी के आने के बाद, योगी जी मोदी जी के आने के बाद ही हुआ है, वो मैं फील कर रही हूँ। मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं बोली हूँ, ना ही सपोर्ट में, बट जो मैं फील कर रही हूँ वो मैं साझा कर रही हूँ। तो इस बार अगर हम वोटिंग की बात करें, आप वोट करने जाती हैं तो मैं ऊपर हमारे कुछ मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, एक बार जरा जाके एक बार जरा बात ना जरा। बिल्कुल, मैं इनके पास भी जाऊंगी और लगातार आ रही हूँ सर, आपके पास आ रही हूँ। हम अपने कुछ मुस्लिम भाइयों के पास भी चलेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, शकील अहमद। क्या नाम है? शकील अहमद। शकील भाई, जिस तरीके से आप बनारस से ही हैं? जी हाँ, बनारस से वीवर मेहनत बुनकर हैं। बुनकर हैं आप? तो सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि रोजगार कितना बढ़ा है? रोजगार बस देखिए, फालतू बैठे हुए हैं, घाट पर टाइम कट रहा है, और क्या। तो मतलब फिर बुनकर क्यों कर रहे हो? जी हाँ, पावरलूम सबकी खड़ी हुई है, कोई काम धंधा नहीं है। तो बुनकर में क्या बुनते हो फिर? सपने बुन रहे हो? नहीं, अब कोई काम धंधा, बस जैसे गुजारा हो रहा है, ऊपर वाले बस जैसे चला रहे हैं, बस चल रहा है। तो बदलाव है अभी बनारस में तुम्हारे हिसाब से कि नहीं? पहले तो हम तो रोजगार ना देखेंगे, पहले जो रोजगार है वो। निकिता, मैं कल मैं पीली कोठी गया था, कम से कम 20 जो है टोटो वहाँ खड़े थे, लोग साड़ियाँ खरीद रहे थे, पर्यटन की वजह से मतलब 20 दुकान मिले थे, और लोग कह रहे थे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से लोगों की ज़िंदगी बदली है। लेकिन सवाल यही है कि किसी चीज़ को हम कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, ये बड़ा मायने रखता है। और ये बहुत अच्छी बात है, किसी चीज़ को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे रास्ते निकाल सकते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई आदमी आंख बंद करके भी बताएगा ना, आंख बंद करके बताएगा कि नहीं बनारस में कितना सारा काम हुआ है,
जाति और धर्म से ऊपर उठ के, तो उसकी वैल्यू कुछ और ही होगी। सवाल यह है कि हम जब अपने चश्मे को उतारेंगे ना, तो चश्मे से दिखता है कि भाई यहाँ पर क्या हुआ है। तो सवाल है कि चश्मा उतारिए, उतार के देखिए। सिर्फ हम इसलिए नहीं कहें कि नहीं हम फलाने जाति के हैं, फलाने धर्म के हैं। चश्मे से देखिए कि नहीं क्या हुआ है, और ईमानदारी से कहिए, अपने दिल पे हाथ रख के कहिए। देखिए, अभी यहाँ पर ही कुछ लोग थे जिन्होंने साफ तौर पर ये बात की है कि जिसके अंदर स्किल है उनको रोजगार मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग भाई बुनकर हैं, तो कुछ लोग अपने सपने सजो रहे हैं या सपने बुन रहे हैं, वो खैर बात नहीं है। सर, आप कहाँ से हैं? आपके पास भी होंगी। हम चंदौली जनपद से हैं। बनारस घूमने आए हैं? हाँ, देखने आए थे। कल मोदी जी का रोड शो है, उनका कार्यक्रम भी है। वो तो कल है, आज तक आपने क्या देखा? ये बहुत देखे, साफ सफाई है, इतना विकास हुआ है 10 साल में कि अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री हुआ, लेकिन ये बनारस का जो रूप बदला है अभी नहीं बदला था ऐसा। वो सामने भी दिख रहा है, नमो घाट हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, जो भी ये चीज़ें हैं वो सामने दिखाई दे रहा है। वैसे भी जो लोग कहें वो उनकी मन की बात है, लेकिन जो विकास वो सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो यहाँ से क्या क्या यादें लेकर के जा रहे हैं आप? बहुत से कृपया बैठ जाएं, खड़े ना रहें प्लीज। एक जगह झुंड ना लगाएं, एक जगह बैठ जाएं प्लीज। बैठ जाइए उधर, इतना उधर जो लगा बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। सब रिंग रोड हो या पर्यटन स्थल हो, ये सब इतना, अगर ये नहीं हुआ होता तो इतनी जनता जो है आपके सामने नहीं बैठती। ये लोग नहीं आते घूमने के लिए। लग रहा है आपको। आप कहाँ से हैं मैडम? आपसे बात मेरी हो चुकी है, आप लोगों से भी मेरी बात हो चुकी है। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं फिलहाल वो विकास की बात कर रहे हैं। निकिता, आप तीसरे लाइन में आ जाओ ना, इधर आ जाओ। निकिता, इस तरफ आ जाओ प्लीज। देखिए जनता से कितनी सारी बातें हो रही हैं, और बहुत ही मतलब ये ऐसे लोग हैं जो रोज घूमते हैं, रोज दुनिया देखते हैं, और मैं समझता हूं कि यही जनार्दन है, और यही बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस्मत का क्या होगा और उनकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। क्या नाम है आपका? जीत बहादुर सिंह। बनारस से हैं? तो इस बार बनारस की हवा क्या कह रही है? क्योंकि अगर हम देखिए 2014 देखा, 2019 देखा, अब 24 में आपको क्या लग रहा है? नहीं मैडम, 24 हो चाहे 29 हो, आना तो नहीं को अभी। इतने शोर कैसे हैं आप? मतलब कई साल आगे की श्योरिटी है आपके पास? हाँ, श्योरिटी है। कैसे? देखिए, जो काम करने का तरीका है, चाहे जो डेवलपमेंट है, वो दिखाई देते हैं। जो अभी आपने भाई साहब ने बोला ना कि जाति धर्म से हट के अगर सारे चीज़ों पे देखा जाए तो उससे सबको दिखाई देता है, सबका विकास हो रहा है। हम लोग तो बनारस में पहले भी रहे हैं, सड़कों को देखे हैं। अभी हम जिस सड़क से अभी नमो घाट आए हैं, उस सड़क को भी बहुत लोग पहले इधर से जाते समय रुमाल रख के जाते थे, और आज उस रोड पे आके यहाँ पे लोग शाम घूमने आए। क्योंकि आज हम 80 घाट पे भी मौजूद थे, और वहाँ के भी लोग कह रहे हैं कि 80 घाट पे ही नरेंद्र मोदी ने फड़वा चलाया था, स्वच्छ भारत अभियान की बात भी की थी, और कई रोजगार के भी अवसर मिले हैं, और जितने भी सैलानी आ रहे हैं वो खुद यहाँ से बहुत सारी यादें लेकर के जा रहे हैं। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी इनसे? बनारस की ही हैं आप? जी, मैं यहाँ लोकल ही हूँ बनारस से, और मेरा ये मानना है अभी 10 साल क्या, आगे भी 10 साल 20 साल आगे भी मोदी जी ही रहेंगे। और हम लोग को बहुत मतलब हम लोग इस बात की बहुत खुशी है कि जो बनारस पहले हमारा बहुत गंदा हुआ करता था, बोलना थोड़ा सा वर्ड लग रहा है, बट हाँ ये सच्चाई है कि सच्चाई इसलिए भी है क्योंकि आप यहाँ के ही बसते हैं और सब कुछ जानती हैं। जी, मैं यहाँ 30 ईयर से हूँ, तो मैंने ये डेवलपमेंट बहुत ठीक है निकिता, हमारा समय जो है अब इतना ही है हमारे पास, और मैं समझता हूँ कि बड़े खट्टे मीठी बातें यहाँ पे हुई, और जनता जो है, जनता ही जनार्दन है, यही मैं जानता हूँ। मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बनारस में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने दिल पे हाथ रखें, और दिल पर हाथ रख के जो अपना वोट है वो वोट तभी करें जब वो दुनिया को देखें, समझें, बनारस को देखें, समझें, पिछला दिनों का रिकॉर्ड भी देखें और आज का भी रिकॉर्ड है उसको भी देखें। और सवाल ये है कि वही जनार्दन है, वही जो निर्णय लेंगे, वही जो है मोदी सरकार या राहुल सरकार को बनाने का काम करेगी, यानी बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार को बनाने का काम करेगी। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि वोट देने जरूर जाइए, क्योंकि आपका वोट अमूल्य है। और ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है, और हम लोग फिर मिलेंगे आपके साथ। आप सभी लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।
हर हर